कभी मैं ये हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, हालात बदले और मैं भी बदलता गया और एक दिन मैं ऐसा हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों आज मजाक मजाक में पहुंच गया रजाक मियाँ के दुकान में और ऐसा से ऐसा हो गया। अब मेरा हालत ऐसा हो गया है कि देखिए अब अनु भी क्या बोलती है, हमको तो टकला मामा लग रहा। तो ऐसे नहीं। आइए शुरू से आपको बताते हैं कि आज मेरे साथ हुआ क्या जिससे मुझे सैलून जाना पड़ गया। जी हाँ, आज सुबह सुबह मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गया जिसके वजह से मुझे सैलून जाना पड़ गया और जिस खेती को मैं पिछले 2.5-3 साल से मेहनत करके बड़ा किया था उसको एकदम से उजाड़ करके और बंजर करना पड़ गया। तो बात कुछ ऐसा है कि आज सुबह सुबह मैं अपने पापा के साथ कहीं से आ रहा था, तभी मेरे पापा के एक दोस्त मिले और उन्होंने कुछ ऐसा मेरे पापा को बोल दिया जिसके वजह से मैं अपने बाल को हटवाने के लिए सीधा सैलून पहुंच गया। भाई बात अगर पापा का हो और हम उसके लिए पीछे हट जाएं तो ये गलत बात होगा। जब से मैं लंबा बाल रखना शुरू किया था मेरी एक अलग ही पहचान बन गई थी। लोग मेरे नाम से ज्यादा मेरे हेयर स्टाइल से पहचानने लगे थे। लेकिन शायद आपको ये एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि लड़कों का लंबा बाल रखने की वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी बात सहनी पड़ती है। दूसरों की बात तो छोड़ दो, मेरे अपने दोस्त यार रिश्तेदार इतने बुरे बुरे ताने मारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते थे कि तुम लड़का नहीं लड़की है, तुम गलती से लड़का पैदा हो गया, तुम लड़का नहीं है, तुम हिजड़ा है, साड़ी पहना देंगे तो लड़की जैसा दिखेगा, पीछे से लड़की जैसा दिखता है, ये है वो है। बहुत तरह के ताने सुने हैं भाई। जो लोग लंबे बाल रखते हैं उनको तो ये पता ही होगा कि कितने ताने सुनने पड़ते हैं। जब तक बात मेरे तक थी मैंने कभी भी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ना ही किसी तरह का रिएक्शन दिया था, क्योंकि मुझे पता था लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ लोग कर नहीं पाते हैं वो दूसरों को करते हुए कैसे देख सकते हैं। यही मेरा सेल्फ मोटिवेटेड होने का मंत्र है, इसलिए मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए डीमोटिवेट नहीं होता हूँ। और लोगों को पलट कर जवाब ना देने का एक रीज़न ये भी है कि इस तरह का हेयर स्टाइल रखना ये मेरा पर्सनल चॉइस था, मेरी खुद की पसंद थी और बचपन का सपना था। क्योंकि इस तरह का लंबा बाल मैं पहली बार नहीं रखा हूँ। जब मैं छोटा था, मेरा मुंडन नहीं हुआ था, उससे पहले इसी तरह का लंबा बाल हुआ करता था। लेकिन जब एक बार मुंडन हो गया उसके बाद से फिर कभी दोबारा इस तरह का बाल बड़ा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि स्कूलिंग था, कॉलेज था, तो उस समय लंबा बाल नहीं रख सकता था। लेकिन मेरा ये ख्वाहिश था कि कभी ना कभी फिर से एक बार लॉन्ग हेयर रखूं, जिसको फाइनली मैं रखा और बहुत सारे ताने सहे, बहुत सारी बातें सुनी और अब फाइनली जाकर के बाल हटवा रहा हूं। और ये भी इतनी आसानी से नहीं हटा रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। जिस खेती को आप समझिए तो 2.5-3 साल से मेहनत करके बड़ा किया हूँ, इतना खर्चा किया हूँ, अलग अलग तरह के ऑयल यूज़ किया हूँ, अलग अलग तरह की चीज़ें ट्राई किया हूँ, जिससे बाल इतना बढ़िया मेंटेन करके रखा था और आज एक झटके में इसको उजाड़ना पड़ रहा है। तो तकलीफ़ तो होगा ना मेरे दोस्त, लेकिन तकलीफ़ मैं इसलिए फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बात मेरे पापा का है। क्योंकि आज जब मैं सुबह सुबह पापा के साथ आ रहा था कहीं से बाइक पर, तो पापा के दोस्त मिल गए रास्ते पर, उनसे बातचीत पापा का होने लगा और बात करते करते उनके जो दोस्त हैं मुझे तो अच्छे से पहचानते थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया उनको कि आगे जो लंबा बाल वाला है वो आपकी छोटी बेटिया है क्या। मतलब आप समझ रहे हो कितना दूर तक उन्होंने ताना मारा है, छोटकी बिटिया बना दिया मुझे। यार मैं बेटा हूँ, छोटा बेटा हूँ, वो बता रहे हैं छोटकी बिटिया है, मतलब कितना दूर तक ताना मारे। तो पापा को ये चीज़ फील हुआ और मुझे लगता है कि पापा को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा कि मेरे लंबे बाल रखने से पापा को इस तरह का ताना सुनना पड़ा। तो जो सुन करके देख करके पापा का चेहरा को देख करके मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आओ देखा न ताओ पहुंच गया सीधा सैलून में। और सैलून वाले को जब मैं बोला कि बाल को पूरा ख़त्म करना है, पूरा बंजर धरती बनाना है, तब वो सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि वो भी मुझे देखते आ रहे थे कि बहुत शौक़ से बाल रखा है। वो मुझे अच्छे से पहचानते थे, मेरे वीडियोस देखते थे, लेकिन वो भी सुनकर शौक़ हो गए और बोले ठीक है कोई नहीं, जब हटवाना है तो हटा लो। रीज़न उन्होंने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने भी कभी किसी को नहीं बताया। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ कि मेरा इस तरह का बाल हटवाने का एकमात्र रीज़न ये है कि मेरे पापा को ताना सुनना पड़ा मेरे लंबा बाल रखने की वजह से। इसलिए मैं बाल को इतना आसानी से हटा दिया यार। अब 2.5-3 साल लगे थे इस बाल को मेंटेन करके रखने में, इतना आसानी से हटा दिया। और चलो एक तो अच्छा ही हुआ, इतना लंबा बाल रखने की वजह से सिर पर बहुत सारे यूँ कहें तो दाग हो गए थे और
डैंड्रफ हो गया था, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अगर कुछ दिन और रहता तो जख्म भी हो सकता था। तो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली बाल हटा दिया हूँ, नींबू रगड़ रहा हूँ, जिससे जो डैंड्रफ है सर पे या जो दाग है वो सब कुछ हट जाएगा। और देखिए मेरा बाल कितना हुआ है, एक प्लास्टिक पूरा भर के, भाई देखिए इतना ज़्यादा बाल जमा हो गया है। इमेजिन भी नहीं कर सकता किसी एक लड़के के सर पे इतना ज़्यादा बाल हो सकता है। अगर आपके पास कोई बाल खरीदने वाले कस्टमर होंगे तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करवाइएगा। मेरा नंबर दे दीजिएगा या मेरा आईडी दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी दौलत रामभा है, ट्रैवलर दौलत सर्च कीजिएगा तो भी इंस्टा में आ जाएगा। जो लोग बाल से वीक बनाते हैं, जिनको भी इस तरह के बाल से काम है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इस बाल को संभाल कर रखूँगा। बाकी अगर भाई समझ में आया होगा मेरा दुख तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप ये कमेंट कर दीजिएगा अब ये लुक कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द, कुछ नया ट्राई करेंगे। और फिर से एक नया ट्रिप शुरू करने का सोच रहा हूँ, तो उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको दिखाना है। ट्रिप तो शुरू हो गई। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी क्या बोलो यार, अपना ध्यान रखिए, कभी कभार घूम लिया कीजिए और लोगों की बातों में ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन हाँ, बात जब फैमिली पर आएगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होता है ना। अब मेरा गलती ये है कि मैं लंबा बाल रखा हूँ, जिसकी वजह से पापा का सुनना पड़ रहा है। तो मैं अब बाल रखूँगा ही नहीं, तो जिससे सुनना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।